यूरोप को ये कहना है कि हम कोई रूस का तेल ढूंढने नहीं जा रहे, हम मार्केट में से बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे हमें जो तेल मिलता है हम वो तेल लेते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिसको इतना बड़ा क्राइसिस है आपकी हुकूमत को, आप रशियन तेल नहीं खरीद पा रहे? की बात क्या है, पाकिस्तान के रिजर्व खुदा न खास्ता इतनी तेजी से नीचे आ रहे हैं और रिजर्व बचाने का एक ही तरीका है, जाएं दुनिया में सस्ती गंदम ढूंढें, सस्ता तेल ढूंढें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट यहां पे तैयार करें, वरना खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान को ये जो इंपोर्टेड रजीम है ये कहीं श्रीलंका वाली सूरत पे ना लेके जाए। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अब खत्म होते जा रहे हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो विकराल रूप ले लेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के साथ कंपैरिजन किया कि कैसे भारत दूसरे देशों में जाके सस्ता तेल भी ले लेता और दूसरे देशों के बिना दबाव में अपनी मनमर्जी और अपनी संभावनाएं खोजता रहता है। क्यों ऐसा पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कर पाती है कि सस्ता तेल हम कहीं से ले लें, क्योंकि आज के समय 18% के आसपास रसिया से भारत तेल ले रहा है और बाकी का पूरे चाइना जैसे देश भी यूरोप से तेल ले रहे हैं, जबकि हम यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं। जबकि इसमें एक इमरान खान के नेता हैं इस डिबेट में, उसने भी सीधा बताया कि क्यों हम पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अब खत्म किए जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि आने वाले समय में हमें सिर्फ और सिर्फ दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। IMF भी हमसे मुंह फेर चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों यूरोप को ये कहना है कि हम कोई रूस का तेल ढूंढने नहीं जा रहे, हम मार्केट में से बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे हमें जो तेल मिलता है हम वो तेल लेते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिसको इतना बड़ा क्राइसिस है आपकी हुकूमत को, आप रशियन तेल नहीं खरीद पा रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। अब देखिए, ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत संभाल रहा हो, उसको दे हैव टू लुक फॉर द बेस्ट डील्स फॉर पाकिस्तान एंड वी हैव टू रिमेन एग्नोस्टिक टू द फैक्ट कि वो कहाँ से आ रहा है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारा एक मैकेनिज़्म एक चलता आ रहा है और ये आज से नहीं है, पहले से चलता आ रहा है, ऑयल की इम्पोर्ट्स का, और वो आपकी ब्रेंट और क्रूड प्राइसेस से लिंक्ड है और वो सब कुछ है। तो यकीनन पहले भी ये बात हुई है कि ये जो रशिया ऑयल की चीज़ को PTI की हुकूमत प्ले अप करती है, बट हमने वो एक चिट्ठी देखी है जो वन वे चिट्ठी हमाद अज़हर साहब की, जिसका कोई रिस्पांस नहीं है। और जो आपने सफ़ीर के क्लिप्स दिखाए हैं उसमें भी वो बता रहे कि देयर इज़ नो अग्रीमेंट एज सच, बट यकीनन अगर कोई इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल हो, चीप ऑयल, तो आपने अप्रोच करनी है ना, अगर इनको नहीं जी I'm sure it's not just Russia, I mean from anywhere in the world जहाँ से हमें we can have a smarter strategy for buying oil. I think we should explore it. मगर इधर कोई चीज़ थी नहीं जिस चीज़ को इतना उठाया गया है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप वहाँ पे, अगर जो ये कहते हैं वो ट्रू भी होता, तो वो इट वुड हैव बीन ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नॉनदलेस मेरे, जहाँ तक मेरा इल्म है, जिस तरह इन्होंने अमेरिकन साजिश की बात की और चीज़ें, और उसमें नहीं जाना चाह रहा, बट इट फील्स लाइक एक बात थी उन्होंने अपने एक नैरेटिव के अंदर चलाई है जिसके कोई पाँव नहीं। वो अमेरिकन साजिश तो चले, उनका बयानिया है, लेकिन हिंदुस्तान जो 1% तेल इंपोर्ट करता था रशिया से, अब वो 18% इंडिया का क्रूड इंपोर्ट जो मई में है वो रशिया से हो रहा है। और जो यूरोपियन लोग, सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है जो रशिया के तेल का, वो इस वक्त चीन है जो 12.6 बिलियन यूरो का वहाँ से ले रहा है। जर्मनी जो 12.1 बिलियन का ले रहा है, इटली जो 7.8 बिलियन का ले रहा है, नीदरलैंड्स 7.8 बिलियन, तुर्की 6.7 बिलियन, पोलैंड 4.4 बिलियन, फ्रांस 4.3 बिलियन, इंडिया 3.4 बिलियन और बेल्जियम 2.6 बिलियन। ये बेसिकली डेटा है जो फॉर्चून पब्लिकेशन है उसमें से मैंने लिया। हमें जबकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और रूस का तेल सस्ता, ये सब इसलिए ले रहे हैं कि रूस सस्ता डिस्काउंटेड तेल बेच रहा है क्योंकि उनको पॉलिटिकल क्राइसिस है, उनको और सैंक्शंस उन पे है नहीं ईरान पे। क्या वजह है कि आप अभी तक रूस का तेल हासिल नहीं कर पाए? नहीं, आई एम श्योर, देखिए अगेन एक तो चीज़ है कि कोई चीज़ तय नहीं पाई भी ना, एक हमारी जो एग्जिस्टिंग जो आपकी हुकूमत, जी बट आई एम श्योर हो सकता है जी, आई एम श्योर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है रोज़मर्रा में जिस तरह, नॉट जस्ट रशिया, आई एम श्योर अदर मार्केट्स के साथ भी जो चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल की पॉसिबिलिटीज़ हो, वो एक्सप्लोर हो रही होंगी और वो करनी चाहिए। वी शुड नॉट रिमेन वन डायमेंशनल, सो आई टोटली एग्री विद दिस। मगर इधर कोई ऐसा चीज़ है नहीं, मतलब यू नो इट्स है से क्या मतलब है? नहीं, इन द सेंस कि जो एक इंप्रेशन ये बनाया गया कि एक चीज़ रेडी पड़ी हुई है जो हमारी, जो यहाँ पे एक रेडिकल डिफरेंस लाएगी, ऐसा नहीं, ना था ना है। मगर मैं आपकी इस बात से ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि हमें जहाँ से भी
हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल ला सकें, हमें लाना चाहिए। मैंने एक दो बातें सुनी, मैं टेक्निकल इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता, मगर आई हैव हर्ड कि शायद कोई आपकी जो ग्रेड ऑफ ऑयल है वो भी पाकिस्तान में शायद यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी भी कोई इश्यूज हैं। प्रोसेसिंग कर देंगे अपनी रिफाइनरी की। बट एनी हाउ, अगर इफ इट्स पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी शुड डेफिनेटली बाय इट। अच्छा, उसमें ये है कि ये सही है कि उनके साथ एक एमओयू साइन नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे जब बात होगी आप इनकी ब्लफ कॉल कर सकते थे। जो खत भेजा था आप उसके ऊपर फौरी तौर पे खत भेजते, हुकूमत आ गई थी 10 अप्रैल को। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खत गया हुआ है ना इनकी तरफ से, अगर उसकी तरफ से उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया होता या नहीं आया होता तो वो हमें अभी तक पता चल जाता। बट वंस अगेन आई विल नीड टू चेक, हो सकता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, आप हमें कुछ तो कमिटमेंट दे देना कि अगर इनकी तरफ से खत गया था हमाद अजहर की तरफ से, तो आपकी गवर्नमेंट उस पर पोजीशन लेती कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछला जो था उसके साथ आपकी बात हुई थी, हमें एक्सपेक्टेड है कि 30-35% हमें उसमें कंसेशन मिल सकती है, आप हमें बल्कि बेहतर उससे कंसेशन दें तो बात दूध पानी वंस अगेन जी अलसे के मुमकिन है कि वो बात ऑलरेडी हो रही हो, एंड अगेन व्हेन आई एम नेक्स्ट टाइम ऑन द शो आई कैन आस्क द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और द रेलेवेंट ऑफिशियल्स कि उसके ऊपर जो भी अपडेट हो हमारे एंड से। की बात क्या है, पाकिस्तान के रिजर्व खुदा न खास्ता इतनी तेजी से नीचे आ रहे हैं और रिजर्व बचाने का एक ही तरीका है, जाएं दुनिया में सस्ती गंदम ढूंढें, सस्ता तेल ढूंढें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट यहां पे तैयार करें, वरना खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान को ये जो इंपोर्टेड रजीम है ये कहीं श्रीलंका वाली सूरत पे ना लेके जाए। और आप और मैं हमें मतलब इसके लिए हम समझते हैं तो हमें बड़ी फिक्र है। लिहाजा हुकूमत की सीरियसनेस क्या है कि जनाब हमें जो IMF कहेगा वो लोगों पर डाल देंगे। इस हुकूमत जो महंगाई का नारा लगा के आई थी कि महंगाई की मार्च करके आई थी, इसने महंगाई का वो हाल कर दिया कि हमने 3.5 साल में 50-55 रुपए का तेल महंगा किया। हमें IMF ने हमें भी कहा कि तेल महंगा करें, हमने सस्ता किया। इन्होंने कैसे कर दिया? ये तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है पाकिस्तानी इकोनॉमी की, जिसमें आज ये जो डेवलपमेंट के नाम पे अपने MNS MPs को पैसे बांट रहे, काटे ना वो सब्सिडी दे। कितने पैसे बांट? देखिए ना, अभी इनका जो आपका डेवलपमेंट का बजट है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बचाना बांट रहे हैं। अभी MNAs को ये 70 अरब रुपए दे रहे हैं। मैं आपको खबर दे, 70 बिलियन रुपीस ये इस बजट में ये MNAs को दे रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये कहां से चेक करें सर। अब पहले मुझे इजाजत दें, क्योंकि 70 अरब रुपया मैंने आपके ये पहले क्या होगा, ये MNAs को जाएगा उनके हलकों में ताकि इलेक्शन को ये इन्फ्लुएंस कर सके। नंबर 1 नहीं, बजट में रखे 70 जी 70 अरब बजट में रखे। इनके PMLN के जो क्या कहना चाहिए कैंडिडेट्स हैं, जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। दूसरी बात, PTI गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें भी IMF की तरफ से जाहिर है, IMF तो कहता है कि आप बजट को बैलेंस करें, तो आप क्या करते हैं, आप या रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाते हैं या दूसरे खर्चे कट करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, आप तो पाकिस्तान को ठीक करने आए थे, तो आपने क्या कर दिया, आज आपका पूरी दुनिया में मजाक बना है। ना इंटरनेशनल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसे दे रहा है, ना आपको UAE ने दिया, ना आपको टर्की ने दिया, ना आपको सऊदी अरब ने दिया। क्यों? टर्की कहां से देना था, वो तो बैंकरप्ट है खुद। नहीं, सबको पता है। आपको टर्की जाने के लिए हमने पता नहीं कितने करोड़ के इश्तिहार दिए, हम जा रहे हैं जनाब, पैसे ले रहे। मुझे बताएं, हमारा वजीर आजम पाकिस्तान में क्राइसिस है, तो टर्की और पाकिस्तान को निकालने जाएगा या घूमने फिरने जाएगा? तो मुझे जो इंपोर्टेड रजीम आया, इन्होंने जिस तरीके से 2-2.5 महीनों में जो पाकिस्तान का हाल कर दिया कि इस वक्त आज का पता है डॉलर रेट और बैंक का रेट क्या है, 205 से ऊपर चला गया। 208 रुपए का प्राइवेट। मैं वो कह रहा हूं, बैंक का रेट ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। तो ये तजर्बा कार थे, यही तजर्बा था। आप अच्छा, अब हमारी बात करते हैं जी, आप हमारा इकोनॉमिक सर्वे देख लें। पाकिस्तान की तारीख में 5.5% के 2 कंसेक्टिव ईयर में ग्रोथ 2004-5 में आई थी, हमने वो दे दी। आप हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें, एग्रीकल्चर ग्रोथ देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें, हमारा टेक्सटाइल देखें, हमारा IT एक्सपोर्ट देखें, हमने टूरिज्म को दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में बनाया। हमारी इनका क्या है, इनका मसला ये है। नहीं बिलाल, वो तो चले बहुत सी चीजें उनकी पोजीशन है, लेकिन 70 अरब रुपए कैसे दे रहे हैं आप लोग? अपने खजाना में है ही नहीं पैसे आप। सर अब मुझे इजाजत दीजिए, देखिए मैंने बड़ी कोशिश की, आपने पहले सवाल पूछा कि इसको हम बड़ा पॉलिटिकल तरीके से, उन्होंने आके अपने रटाए नहीं, आपने जो भी बताना बताइए, 70 अरब रुपए कैसे रखे आप? सर इट्स जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होती है, दिस इज यूजुअल। इन्होंने भी माशाल्लाह बेताजा लोगों के हाथों में पकड़ाए, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे यहाँ तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की नहीं, ये PhD बड़ी बुरी है। मगर सर अब आप मुझे जस्ट अलाउ मी, क्योंकि आपने कहा कि अब्बासी साहब का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये वो आई थॉट एक संजीदा डिस्कशन होगी, मगर इन्होंने आके वही कहा जो उनके बंदे रटाए टॉकिंग पॉइंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो भी फैक्चुअली रॉन्ग इन्होंने बताएं। तो अब आए जरा हकायक पे जरा बात करते हैं। ये जो 4 साल की बात कर रहे हैं ना,
जो शख्स आपका व्यूअर बैठा हुआ है जो 15,000 रुपये का राशन डालता था ना 2018 में, उनसे पूछें खान साहब के जाते वो 30,000 रुपये में भी वो राशन डाल सकता था कि नहीं। मैं ऐसे लोग जानता हूँ, जेलम से मेरा ताल्लुक है, जो 800 रुपये का बिजली का बिल दे के 2018 में कम से कम एक कमरे के अंदर एक बल्ब और एक पंखा लगा के पूरे खानदान को बिठा सकते थे। ये जब खान साहब छोड़ के गए तो 2500 और 3,000 रुपये में पूरा नहीं कर सकते थे। कर्जों में इन्हें 78% इजाफा किया, जो शौकत तरीन साहब कहते हैं नहीं हमने तो सिर्फ 76% किया है। आपकी डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसकी ये बात करो, और मुझे बड़ा ये देख के हैरानगी होती है, मुजम्मिल असलम साहब थे, इनके दीगर मैं कॉलीग्स को देखता हूँ शोज़ पे, ये इस तरह बात करते हैं ऐसे 2 महीने पहले इनकी नहीं जमात इस्लामी की हुकूमत थी। मुस्कुराहटें होती हैं मुंह पे जब मुआशी मसाइल की ये बातें करते हैं, और इस तरह करके बताते हैं कि देखें मुल्क कितनी दलदल में, जैसे इनकी हुकूमत नहीं थी 2 महीने पहले। तो ये आग लगा के मुल्क को गए हैं। और ये मैं आपको बताऊं, पहले इन्होंने तबाही फेरी 4 साल, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि जो बच्ची कुची उसको अपने हाथ से आग लगा के जाएं, कि हम अगर इस गांव में नहीं रह सकते तो पूरे गांव को आग लगा के जाएं। दिसंबर के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने की, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिखा हुआ है कि हम 30 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे। वो एक बुनियाद थी जिसके ऊपर IMF का प्रोग्राम रिवाइव होना था। वो प्रोग्राम रिवाइव करने के बजाय मार्च के अंदर जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे नजर आ गया कि अब हम जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर ना सिर्फ रेनेग किया, मतलब कि वो PDL भी नहीं लगाई, और IMF को बताए बगैर, एतमाद में लिए बगैर सब्सिडी पॉपुलिस्टिक अनाउंस कर गए, जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। और क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते थे? पिछले साल इस जो माली साल अब खत्म हो रहा है, इसका इनका बजटेड डेफिसिट 3400 अरब रुपए था। 5,000 अरब पे छोड़ के गए हैं। 1,600 अरब रुपए का ओवर रन, और आवाम को बता